धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज जिस पृथ्वी को हम मानचित्र में देखते हैं, असल में वो अपने शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी आग के गोले के समान थी, जो समय के साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नज़र आने वाले विभिन्न देशों की बनावट हमेशा से ऐसी ही थी? अगर आप भी इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत देश के निर्माण की। देशभक्ति से भरी भावना के साथ ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि हमारे भारत देश का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से जिस पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रूप रंग बिल्कुल अलग था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की सीमा या खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल भूखंड को पेंजिया नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के अंदर प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो इसके दो भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समुद्र की जिस खाई का निर्माण हुआ उसे परमो-ट्रायसिक नाम दिया गया। ये प्रक्रिया इतनी अद्भुत थी, इसे पूरा होने में करोड़ों साल का समय लग गया। बाद के सालों में लॉरेशिया से अलग हुए भूमिखंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने गए। इस तरह धरती का एक महाखंड टूटकर कई देशों के निर्माण की वजह बन गया। भारत का निर्माण। वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का ये टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट्स की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफ़र के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा भारत बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की तरफ जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। भारत भूमि के टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़ हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। अगर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि धरती को अपना ये रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का समय लग गया। भारत की बाहरी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ दब रही है, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलावों को हम और आप आसानी से पहचान नहीं सकते, लेकिन भूवैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। धरती के महाखंड पेंजिया और उससे जुड़ी थ्योरी को दुनिया के सामने रखने का श्रेय अल्फ्रेड विजनर को दिया जाता है, जो एक जर्मन पोलर रिसर्चर और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही अपने शोध कार्यों के दौरान बताया था कि धरती किसी जमाने में एक विशाल महाखंड के रूप में थी। उनका कहना था, अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो पेंजिया महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना।